वो सुना आपने, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी वाली चीज पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई है। हर कोई उसी के ऊपर बात कर रहा है। मुझे लगता है ममता बनर्जी इतनी ज्यादा आदी हो चुकी है कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, कि अब उन्हें लोकतंत्र ही नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हें संविधान ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ममता जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, इतने साल से आप एक राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए थे, बंगाल के मुख्यमंत्री बने हुए थे, ये लोकतंत्र प्रतिक्रिया है। आप चुनाव हार गए। अब ये मत देखिए कि आपको धोखा दिया गया है या बैलेट लूटा गया है या ईवीएम लूटा गया है या चुनाव आयोग मिला हुआ था, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। आप प्रैक्टिकली चुनाव हारे हैं, आपको प्रैक्टिकली चुनाव के नतीजे मानने पड़ेंगे। आपको चुनाव के नतीजों से मुंह नहीं फेरना चाहिए। और आप इतने इतने मंझे हुए राजनेता है, आप ये कैसी बातें बोल रहे, कैसी बचकानी बातें बोल रहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या चीजें होगी, आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा। बहुमत है आपके पास? मेरे लिहाज से तो नहीं है। जितना जितना मैंने संविधान को पढ़ा है या जितना मैंने लोकतंत्र को जाना है, तो मेरे हिसाब से तो अभी हाल फिलहाल में आपके पास कोई बहुमत नहीं है साबित करने के लिए कि आप मुख्यमंत्री बने रहे। और दूसरी चीज, चलो आप बहुमत भी साबित कर दो, वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फ्लोर टेस्ट। जब बहुमत ही नहीं रहेगा तो फ्लोर टेस्ट को कैसे साबित करोगे आप? फ्लोर टेस्ट भी तो देना होता है। ये एक बेसिक बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। आपके जो रणनीतिकार है वो क्या आपको इतनी जानकारी नहीं दे रहे हैं? या आप बचकाने जैसी बातें कर रहे हो? और अगर ये भी चलो आपने कैसे तैसे क्लियर कर दिया, तो राज्यपाल को कैसे करोगे? अगर आप इस्तीफा दो या ना दो, राज्यपाल तो जिस भी पार्टी के पास बहुमत होगा उसे बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। तो ममता जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस्तीफा दो या ना दो, इसमें कोई आपका चॉइस नहीं है। आप चुनाव लड़ी, आप चुनाव नहीं जीती, आप हार गई। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है इस्तीफा देने के। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी वाली बात आपको अभी पता नहीं चल रही है, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे साबित होता है कि आप जनता के बहुमत को नहीं मान रहे हैं। जनता ने जो चॉइस करके जिस भी पार्टी को जिताया हो, जिस भी व्यक्ति को जिताया हो, आप उसकी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं रख रहे। तो इससे ये साबित हो रहा है कि आप जनता के मैंडेट को नहीं मान रहे हैं। और जनता ही लोकतंत्र में सब कुछ होता है। आप ही इतने साल से कह रहे थे, अब आप ही इसी चीज से पलट रहे हो। अगर आपके साथ गलत हुआ है या चुनाव आयोग मिला हुआ था या ईवीएम में धांधली हुई है या वोटिंग लिस्ट में धांधली हुई, तो उसे आप साबित करो। सिर्फ बोल के नहीं, एविडेंस के साथ साबित करो, कोर्ट जाओ, जो आपके पास प्रोसेस है वो करो। लेकिन आप लोकतंत्र में ये नहीं बोल सकते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी या मैं इस पद से नहीं हटूंगी। ये लोकतंत्र में जरा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।